हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लर्न विद देविका। आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। आज का हमारे टॉपिक होगा कंप्यूटर के टॉप 20 एमसीक्यूज़, जो कि मोस्ट सभी एग्ज़ामों में आ चुके हैं। और इस वीडियो में मैं कवर करूँगी बहुत सारे एग्ज़ाम। आप देख रहे हो स्क्रीन पे ARO, UPPSC, RRB, EMRS। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? ये ARO के एग्ज़ाम में भी आया है, UPPCL में भी आया है। ऑप्शन देखते हैं। बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना स्कोर चेक करें। और अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है आंसर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। बाय कंप्यूटर प्रोसेस कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू। इसके ऑप्शन है, ये SSC CGL 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शन हैं नंबर, ऑप्शन बी डाटा, एंड ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी प्रोसेसर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा क्या है जो हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डेवलप द इंटीग्रेटेड चिप्स। ये किस एग्ज़ाम में आया है देखते हैं, और इसके ऑप्शंस भी देखते हैं। ये आया है ARO एग्ज़ाम में। और अब इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट नॉइसी, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी JS किल्बी। प्लीज़ आप अपने आंसर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट है और आपको पेपर में रिकॉल होगा। अब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए एंड सी, एंड द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। IC चिप्स किसके बनते हैं? ये किस एग्ज़ाम में आया ये भी देख लेते हैं। ये आया UPPSC कंप्यूटर ऑपरेटर में। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आयरन, थर्ड वन इज़ गोल्ड। प्लीज़ कमेंट जरूर करें अपने आंसर। एंड ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर। और इसका आंसर है ऑप्शन, आप बताओ। चलो मैं बताती हूँ, ऑप्शन डी। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? होम इज़ कंसिडर द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो आप ही बता दो, ABCD। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि इनमें से हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर। ये आया है RRB NTPC एग्ज़ाम में। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप जल्दी से आंसर कमेंट करो। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन, बताओ, डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अरे ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। ये कह रहा है टेल रो फैक्ट्स वाइल द डाटा बिकम मीनिंगफुल। से दो चीज़ें पूछ रहा है कि फैक्ट क्या होते हैं और किससे डाटा मीनिंगफुल बनता है। अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ इसके, और ये आया हुआ है UPSSC 2015 में। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग, गैस करो। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन और बिट्स। इन दोनों में से कौन सा आंसर है, गैस करो। नहीं पता? चलो ऑप्शन सी भी देखते हैं, रिकॉर्ड और बाइट्स। एंड ऑप्शन डी इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो अब आप गैस कर सकते हो, इंफॉर्मेशन तो फैक्ट होती नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड
फिलोसफर ब्लेस पास्कल आल्सो नोन एज द अर्थमेटिक मशीन। ये क्वेश्चन आया है ARO इलाहाबाद एग्ज़ाम में। ये पूछा है कि जिसने फ्रेंच मैथमेटिशियन थे वो अर्थमेटिक के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन है? ऑप्शन A अबेकस, ऑप्शन B पास्कलाइन, ऑप्शन C बोथ A एंड B, एंड ऑप्शन D नाइदर A और नाइदर B। आप अपने कमेंट्स टाइप जरूर करना और अपनी परफॉर्मेंस चेक करना। मीनवाइल मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन B पास्कलाइन। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। होम इज़ कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर। ये पूछ रहा है कि डाटा इनमें से कौन है कंप्यूटर का। ये आया है MPPCS 2007 में, और इसके ऑप्शन हैं नंबर को डाटा कहते हैं, या फिर ऑप्शन B साइन को डाटा कहते हैं, कौन है, या फिर गिवन इंफॉर्मेशन डाटा कहलाती है, और ऑप्शन नंबर D या फिर साइन एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डाटा कहते हैं। सोच के बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं अभी आपको बताती हूँ, आप भी सोचो। इसका आंसर है आंसर C। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नॉन एज। इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं किस एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। RRB NTPC में आया हुआ है शिफ्ट 1 में। अब मैं आपको इसके ऑप्शंस भी बताती हूँ हैंड टू हैंड। ऑप्शन A है इसका चिप, अब ऑप्शन B रजिस्टर, ऑप्शन C है इसका ट्रांजिस्टर, ऑप्शन D इसका है प्लेट। प्लीज़ अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। मैं बार बार कह रही हूँ, आपके रिवीजन के लिए कह रही हूँ। इसका आंसर है A चिप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। ये पूछ रहा है कि स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कौन से साइंटिस्ट लाए थे। ये UPPCL एग्जीक्यूटिव एग्जाम में आया था 2022 में। इसके ऑप्शन हैं ब्लेस पास्कल, सेकंड ऑप्शन है इसका एलन ट्यूरिंग, एंड द थर्ड वन ऑप्शन इज जॉन वॉन न्यूमॉन, और इसका लास्ट ऑप्शन है चार्ल्स, ऑप्शन D चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर आप कमेंट करो जल्दी से, देन मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है। एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे रही हूँ, तो आप उसकी प्रिपरेशन करना। इसका आंसर है ऑप्शन C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है इन 1950 मैथमेटिशियन एंड ए कंप्यूटिंग पायनियर प्रपोज इमिटेशन टेस्ट। मतलब इमिटेशन टेस्ट प्रपोज किसने किया था? जो मैथमेटिशियन भी थे और 1950 में दिया था। ये आया है क्वेश्चन UPPCL 2003 में, और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन A एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन B जियोफ्रे हिंटन, ऑप्शन C टाइम बर्नर-ली, और अब बचता है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन D विंट सर्फ। जल्दी से सोचो और कमेंट में आंसर करो। इसका आंसर आपको बताती हूँ मैं भी। इसका आंसर है ऑप्शन A एलन ट्यूरिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन है CPU इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। ये CPU की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये EMRS में आया था क्वेश्चन और UPPCL में आया था। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन C कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड लास्ट वन ऑप्शन फोर्थ D इज सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप भी दे सकते हो। ट्राई करो और अपने स्कोर शेयर करना। इसका आंसर है ऑप्शन A 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर्ड इज यूज्ड बाय ALU टू स्टोर ऑपरेंड्स। ALU की फुल फॉर्म आप कमेंट करना। ये क्वेश्चन आया है UPPSC और UPPCL एग्ज़ाम में। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोथ प्रोग्राम काउंटर एंड एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर, एंड द ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सी इज एक्यूमुलेटर, और ऑप्शन डी है इसका एड्रेस रजिस्टर। जल्दी से टाइप करो अपने अपने आंसर, देन आई लेट यू नो व्हाट इज़ द आंसर। इसका आंसर है सी, एक्यूमुलेटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंप्यूटर कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड बाय ए सिस्टम बस। ये क्वेश्चन आया है UPPCL के एग्ज़ाम में। ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट है जो सिस्टम बस से इंटरकनेक्टेड होता है। ऑप्शन है मदरबोर्ड एंड इनपुट आउटपुट, ऑप्शन बी CPU एंड मेमोरी, ऑप्शन सी CPU इनपुट आउटपुट एंड रैम, ऑप्शन डी है इसका CPU एंड HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। जल्दी से आंसर टाइप करो। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब बस कुछ ही क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑपरेटिंग विंडो सिस्टम की। ये आया UPPCL एग्जीक्यूटिव एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, 2022 शिफ्ट 2 में आया है। अब इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए विंडो एंटी सपोर्ट्स प्रिम्प्टिव मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी विंडो 10 वाज रिलीज्ड इन 2010, ऑप्शन सी विंडो एंटी वाज रिलीज्ड इन 1987, ऑप्शन डी विंडो एंटी वाज डेवलप्ड बाय ओरेकल मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसके ऑप्शन आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। 2000 में विंडो 10 रिलीज नहीं हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं स्क्रीन पे क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस। एक्सटर्नल डिवाइसेस करने के लिए इनमें से कौन सा यूज़ होता है। ये क्वेश्चन आया था ARO एग्ज़ाम में आया था, इलाहाबाद कोर्ट में भी आया है ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एड्रेस बस, ऑप्शन बी स्क्रीन पे आ रहा है डाटा बस, एंड द ऑप्शन सी इज कंट्रोल बस, ऑप्शन डी इज एक्सटर्नल बस। अब आप जल्दी से आंसर टाइप करो और अपना स्कोर भी काउंट करते रहना, आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इसका आंसर है डी एक्सटर्नल बस। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 द बस यूजुअली ए सेट ऑफ वायर्स दैट लिंक्स द CPU टू रैम। If the CPU want to fetch an instruction from a particular location in RAM or want to write piece of a data to a particular location in RAM, it put specific location detail on the bus। ये UPPCL में आया हुआ क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है ए कंट्रोल बस, ऑप्शन सेकंड है इसका ऑप्शन बी कम्युनिकेशन बस, एंड द ऑप्शन सी इज डाटा बस, और लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एड्रेस बस। तो अब आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। इसका आंसर है ऑप्शन डी एड्रेस बस। इसकी एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस की मैंने पूरी PPT में दी हुई है, ये आप पढ़ लेना। इस लेक्चर की फ्री PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। फॉर कन्वर्टिंग रो इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर परफॉर्म द बेसिक
प्रोसेस। ये क्वेश्चन ASC ARO में आया हुआ है। ये पूछ रहा है कि प्रोसेस पूछ रहा है एक तरह से कंप्यूटर का प्रोसेस। ये बहुत इजी है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, ऑप्शन बी इनपुट प्रोसेस, ऑप्शन सी प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट स्टोर आउटपुट। इसका आंसर है ऑप्शन ए। और आप इसको पढ़ भी लेना PDF से। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कैलकुलेशन का काम इनमें से कौन नहीं कर सकता। ये RRB NTPC में आया हुआ है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी मोबाइल फ़ोन। इसका आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत इजी है। और कमेंट करना। एंड थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना एंड बेल आइकन भी दबा देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।